बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर की 6 शाहराएं हादसा फ्री बनाने का मिशन किया गया है। रावण रोड, शाहदरा, वाख्ता, मुल्तान रोड समेत दीगर शामिल हैं। ज्यादातर जानलेवा हादसा बैरूनी सड़कों पर रूनुमा हुए। सीटीओ के मुताबिक ज्यादातर हैवी व्हीकल्स हादसात का सबब बनी। रावण रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। तक रिपोर्ट होने वाले ज्यादातर जानलेवा हादसा बैरूनी सड़कों पर रूनुमा हुए। हादसा को काबू पाने के लिए शहर की 6 बैरूनी सड़कों पर हादसा रोकने के लिए अमली इकदाम का आगाज कर दिया गया। इन शाहराओं में रावण रोड, शाहदरा, वाहका और मुल्तान रोड समेत दीगर शामिल हैं। दूसरे नंबर के ऊपर मांगा वाली साइड है, शाहदरा वाली साइड है। ये तकरीबन 6 रोड्स ये बनते हैं जो आपके एंट्री और एग्जिट के रोड्स हैं। उसके ऊपर अब पिकेट्स भी हमारी इस्टेब्लिश हुई हैं। 65 लोगों को अजाफी तैनात भी वहाँ पे किया गया। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतहर वजीद के मुताबिक जानलेवा हादसा में ज्यादातर हैवी व्हीकल्स हादसा का सबब बने। रायवन रोड पर तमाम हादसा का 30% रोनमा हुए। रायवन रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। रायवन रोड पर 65 इजाफी वार्डन तैनात किए गए हैं। हमारे डाटा में जनवरी से लेकर अब तक 30% फैटेलिटीज जो है ना, अमवात जो हुई हैं वो रायवन रोड के ऊपर हुई हैं। और इस वजह से ये फैसला किया गया कि इसको हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया जाए। जिस तरह पूरे लाहौर में 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक दाखिल होती है, अब रायवन रोड, मांगा मंडी, रायवन रोड, ये जो मेन रोड है आपका, उसके 3 रोड अवेलेबल हैं हैवी ट्रैफिक के लिए, लेकिन जो एक मेन ट्रंक रोड है रायवन रोड, उसको हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और 11 बजे के बाद ये हैवी ट्रैफिक दाखिल होगी। सीटीओ लाहौर का कहना है कि हैवी ट्रैफिक को लाइसेंस चेक करके ट्रैफिक पुलिस रात 11 बजे दाखिला कराती है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान 25 से 30% खूनी हादसा पर काबू पाया गया। एफबीआर का टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। मुखबर के लिए इनामी रकम 50 लाख से 15 करोड़ करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू आयशा फारूक ने तरमीमी मुस्तविदा एफबीआर को भेज दिया है। ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियां रखने वाले अफराद सिर्फ चंद हज़ार टैक्स देते हैं। एफबीआर ने टैक्स चोरी रोकने के लिए इनामी कानून में बड़ी तरमीम का फैसला कर लिया। मुखबिर के लिए इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की गई है। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू आयशा फारूक ने तरमीमी मुसवदा एफबीआर को भिजवा दिया है। मुसवदे में मुखबिरों के लिए राजदारी के कानून को मजीद मजबूत बनाने की तजवीज शामिल है। एफबीआर का कहना है कि शहाना तर्ज जिंदगी रखने वाले कई अफराद सिर्फ चंद हज़ार रुपए टैक्स देते हैं। तरमीमी मुसवदे में घरेलू मुलाजमीन, रिश्तेदारों और हमसायों से गैर रस्मी मालूमात लेने की तजवीज भी दी गई है ताकि टैक्स चोरों के खिलाफ मजीद मौसर कार्रवाइयाँ की जा सकें। एफबीआर के मुताबिक हमसाए, कजन्स और घरेलू मुलाजमीन भी नामी स्कीम से फायदा उठा सकेंगे, जबकि मालूमात फराहम करने वालों के नाम मुकम्मल तौर पर राज में रखे जाएंगे। रजिस्टर्ड सिम और मोबाइल के बगैर स्टाम्प खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सारिफ के नाम पर सिम रजिस्टर्ड होगी तो स्टाम्प मिलेगा। नोटिफिकेशन स्टाम्प फरोशों को वसूल कर दिया गया। OTP स्टाम्प फरोश को देने के बाद साल को स्टाम्प पेपर मिल सकेगा। हुकूमत ने जालसाजी रोकने के लिए नया कानून जारी कर दिया। जायदाद, इकरारनामा और दीगर अशिया जालसाजी से नहीं हत्याई जा सकेंगी। जालसाजों से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम, स्टाम्प खरीदने के लिए रजिस्टर्ड सिम और मोबाइल लाजमी करार दे दिया गया। जालसाजी की वारदातों को रोकने के लिए 20 सितंबर 2025 से नया कानून जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन स्टाम्प फरोशों को वसूल करा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टाम्प खरीदने वाले की रजिस्टर्ड सिम होना लाजमी होगी। अगर सिम नाम नहीं है तो स्टाम्प नहीं खरीदा जा सकेगा। स्टाम्प खरीदने के लिए शहरी की जाने से पहले दरख्वास्त दी जाएगी। दरख्वास्त देने के बाद स्टाम्प फरोश मोबाइल नंबर OPD कोड फराहम करेगा, जिसके बाद शहरी स्टाम्प हासिल कर सकेंगे। इस कानून के बाद किसी और के नाम पर स्टाम्प हासिल नहीं किया जा सकेगा। वाज़ेह है कि पहले किसी के भी शनाख्ती कार्ड पर उसके नाम से स्टाम्प खरीद लिया जाता था और जायदाद, इकरारनामा और दीगर चीजें जालसाजी से हत्या ली जाती थी। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब असल मालिक ही स्टाम्प पेपर हासिल कर सकेगा। सोना तमाम हदें पार कर गया। गोल्ड 6000 तोला महंगा हो गया। कीमत आसमान को छू गई। पहली मरतबा 24 कैरात तोला सोना 4 लाख रुपए तक जा पहुंचा। 22 कैरात सोना 3,66,666 रुपए का तोला हो गया। 21 कैरात सोने की कीमत 3,50,000 तोला हो गई। चांदी 6,000 रुपए फी तोला तक जा पहुंची।
सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। $31 इजाफे से फी औंस सोना $3,757 का हो गया। ₹6,000 इजाफे से सोना 4 लाख रुपए तोला पर पहुंच गया। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 4 लाख रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,66,666 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,50,000 रुपए का हो गया। चांदी 6,000 रुपए फी तोला हो गई। सोने की तिजारत से वाबस्ता कारोबारी बरादरी ने सोने की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दिया है। कहते हैं आलमी मार्केट में तेजी है, इसलिए मकामी सराफा बाजारों में भी सोना मजीद महंगा होगा। मार्केट में निजी कंपनी का आटा बदस्तूर महंगा। 5 किलो के थैले की कीमत कम ना हो सकी। थैला 750 रुपए का बेचा जा रहा है। सार्फिन रिलीफ के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब सब्जियों की सरकारी और मार्केट कीमतों में फर्क बरकरार है। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में 20 से 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मार्केट में निजी कंपनियों का आटा बदस्तूर महंगा फरोख्त किया जा रहा है। आटे की कीमतों में 4 हफ्तों से बेतहाशा इजाफा किया गया। निजी कंपनियां 5 किलो आटे का थैला 720 से 750 रुपए का बेच रही हैं। निजी कंपनियों ने आटे की कीमतों में 2,000 रुपए का इजाफा किया था। निजी कंपनी ने फी मन आटे पर 640 रुपए का रिलीफ दिया है। सारिफीन निजी कंपनियों से आटे की कीमतों में मजीद कमी के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब शहर की करियाना शॉप्स पर चीनी की संगीन किल्लत का सामना है, जिससे शहरियों को मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं। हुकूमती रेट 177 पर चीनी करियाना फरोशों के पास दस्तयाब नहीं। करियाना मर्चेंट्स ने होल सेलर्स पर चीनी कमर्शियल सारिफीन को देने का इल्जाम आयद किया है। हज रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा रकम रिफंड करने का फैसला किया गया है। मेडिकल या दीगर वजूहात पर हज न करने वालों को रकम वापस होंगी। वजारत मजहबी अमूर ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। चंद शराइत आयद कर दी गई। शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाजमी करार दी गई है। मेडिकल सर्टिफिकेट या दीगर वजूहात की वजह से हज पर न जाने वालों को रकम वापस होंगी। वफाकी हुकूमत ने हज रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा रकम रिफंड करने का फैसला कर लिया। वजारत मजहबी अमूर ने जमा होने वाली रकम वापसी के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया। सर्टिफिकेट में आज़मीन को रकम वापसी के लिए चंद शराइत आयद की गयी। दरखास्त गुजार के शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाजमी करार दी गयी। बैंक में जमा होने वाली हज अखराजात की पहले किस्त की रसीद लाजमी करार दी गयी है। डेथ सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट और दीगर कवायद भी लाजमी करार दिए गए। दरखास्त गुजार को रिफंड के लिए अकाउंट्स ऑफिसर वजारत मजहबी अमूर को दरखास्त देना होगी। नाज़िर कुरान लाजमी के पारों की अशात में बड़ी कमी। सरकारी स्कूलों में 3 बरस में 70 लाख कायदे कम कर दिए गए। साल 2026-27 के लिए सिर्फ 10 लाख पारे शाया करने का फैसला किया गया है। तालीमी साल 2023-24 के लिए 80 लाख पारे शाया किए गए थे। कायदों की शॉर्टेज पर साबिक मेंबर कुरान बोर्ड मोहम्मद नाज़िमुद्दीन ने आला हुकाम को खत लिख दिया। महकमा तालीम के मुताबिक ऑर्डर के मुताबिक ही पारे और बाकी कुतुब शाया करते हैं। नाज़राए कुरान लाजमी के पारों की इशात में कमी कर दी गई। सरकारी स्कूल्स में 3 सालों में 7 लाख नाज़राए कुरान लाजमी मज़मून के कायदों की इशात कम की गई है, जिसके बाद स्कूलों में कायदों की किल्लत का सामना है। साबिक मेंबर कुरान बोर्ड मोहम्मद नाज़िमुद्दीन ने आला हुकाम को खत लिख दिया। मुरास्ते में कहा गया है कि तालीमी साल 2026-27 के लिए सिर्फ 10 लाख पारे शाया करने का फैसला किया गया है। तालीमी साल 2023-24 के लिए 80 लाख पारे शाया किए गए थे। साल 2024-25 के लिए 37 लाख और साल 2025-26 के लिए 26 लाख पारे शाया किए गए हैं। साबिक मेंबर कुरान बोर्ड मोहम्मद नाज़िमुद्दीन का कहना है कि सालाना कम अज कम 80 लाख मुफ्त कायदों की इशात की जाना चाहिए थी। तर्जुमातुल कुरान की कुतुब भी गैर मयारी कागज पर प्रिंट की जा रही है। दूसरी जानिब PCTB हुकाम का कहना है कि ऑर्डर के मुताबिक ही पारे और बाकी कुतुब शाया की जाती हैं। ये पंजाब में सैलाब से 33,75,000 रकबा ज़ेर-ए-आब आया। 9 डिवीजन में 24,82,000 एकड़ ज़री ज़मीन मुतासिर हुई, जबकि लाहौर में 2,35,000 एकड़ ज़री रकबा मुतासिर हुआ। सुबह और ज़राए इत्तलात असलम बुखारी का कहना है कि काश्तकारों को फी एकड़ 20,000 मुआवजा मिलेगा। पूरा घर तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। गाय भैंस के नुकसान पर भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में हालिया सैलाब ने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सूबे में मजमूई तौर पर 33,75,000 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आया। 9 डिविजन्स में 24.82 लाख एकड़ ज़रई जमीन मुतासिर हुई, जो कुल काबिले काश्त जमीन का 8.1% बनता है। लाहौर में 2,35,000 एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सैलाब के बाइस 12.7% फसलें तबाह हुई, जिनमें सब्जियां सबसे ज्यादा 44% मुतासिर हुई।
कपास की 5.2%, मकई की 16%, चावल की 15%, गन्ने की 13%, मवेशियों के चारे की 12%, फलों के बागात की 12% और तिल की 9.1% काश्त शुदा फसल को नुकसान पहुंचा। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि काश्तकारों को फी एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। पूरा घर तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख मिलेंगे। गाय भैंस के नुकसान पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब जमीन पर बैठकर लोगों के मसाइल सुन रही हैं, जबकि एक जानिब सैलाबी सियासत भी की जा रही है। इतने दिनों से आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा को पंजाब का शायद ही कोई इलाका हो जहाँ पर सैलाब आया और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद नहीं गई। उनकी पूरी टीम्स पहले ही ग्राउंड के ऊपर मौजूद थी जो अपना काम कर रही थी। हमारे मिनिस्टर्स की एक टीम को भी जिस तरह से दिन रात आपने काम करते देखा है, वो भी अपनी मिसाल आप है। और मुझे नहीं पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई इतना बड़ा सैलाब और उसका इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको इस तरह से मज़दूरों की तरह चीफ मिनिस्टर समेत उनकी पूरी टीम ने जो है वो टैकल करते हुए अगर कहीं पाकिस्तान की तारीख में हो तो मैं तो नहीं देख सकी, मुझे तो नजर नहीं आया। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए PDMA ने हुकूमत से मजीद 2 अरब रुपए की फराहमी का मुतालिबा कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत पंजाब अब तक 3 अरब 52 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है, जो रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों पर खर्च हो रहे हैं। PDMA के मुताबिक सैलाब के बाइस सूबा भर में 47 लाख से जायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जिनके खाने पीने, आर्जी रिहाइश और मवेशियों के चारे समेत दीगर सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने टेस्ट टीम के हवाले से कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड दे दिया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद ने मुलाकात की है। मुलाकात में आइंदा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टेस्ट टीम के हवाले से कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड दे दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान ने कहा है कि आज सैलाब बाइस ज़हमत बना हुआ है। अगर बरवक्त डैम्स बनाए गए होते तो ये बाइस रहमत होता। बिलावल भुट्टो जरदारी आने वाली नस्लों के हीरो हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरून मुल्क जाकर इंडिया को बेनकाब किया। सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने बहुत कम वक्त में कायदाना सलाहियतें पूरी दुनिया को दिखाई, अपनी अफवाज के पीछे खड़े होकर जंग लड़ी और दुश्मन को नाकों चने चबवाए। आप और हम मिलके जो इस मुल्क का हकीकी लीडर है, जो लीडरों की नस्ल में से है, जिसने अपने आप को साबित किया, उसको उस मकाम पर ले जाने के लिए जदोजहद करें। आप हमारे साथ शरीक हों ताकि हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उस चेयर को कि जिस पे बैठ के उन्होंने इस मुल्क के लिए वो फतवाहत हासिल की जो आज भी तारीख में सुनहरी हरूफ से हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि काले कोट वालों से उनका दिल का रिश्ता है। वकला बरादरी ने मुल्क के लिए कुर्बानियां और बहुत जद्दोजहद की। वकला ने हमेशा आइन और कानून का साथ दिया। गवर्नर पंजाब ने इस अज़म का इजहार किया कि वो वकला से उनके दिल का रिश्ता है। बंदे को अच्छा टाइम शायद इतना याद नहीं रहता, लेकिन जो मुश्किल टाइम होता है, जो बुरा टाइम होता है, उसमें जो लोग साथ खड़े होते हैं उनसे फिर दिल का रिश्ता कायम हो जाता है। तो आप यकीन करें कि इन काले कोटों से और ये जो आप काली वर्दियां पहन के खड़े हैं, इनसे मेरा दिल का रिश्ता है। गवर्नर पंजाब ने ऐलान किया कि गवर्नर हाउस वकला का अपना है, वो इसके दरवाजे उनके लिए खुले हैं। सेमिनार से लाहौर हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों समेत दीगर ने भी खिताब किया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास सूबाई दारुल हुकूमत में इंसदाद डेंगू के हवाले से कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुसर असलर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, DDOs हेल्थ और एलाइड डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदगान ने इजलास में शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सरकारी इदारों और दफातर में भी डेंगू सर्वे करवाने की हिदायत कर दी है। सरकारी इदारों में डेंगू लार्वा की बरामदगी की सूरत में मुतल्लिका अफसर के खिलाफ मुकदमे का अंदराज का हुक्म दिया गया है। वज़ीर सेहत ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर
ہے انسداد ڈینگی کے تحت بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں۔ حالیہ سیلاب اور مانسون کے باعث ڈینگی کا خطرہ تاحال موجود ہے۔ ایکسپو سینٹر میں رین واٹر ہارویسٹنگ پر تیسری بین الاقوامی کانفرنس اور نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کانفرنس میں شرکت کی۔ نمائش میں لگے مختلف سٹالز کا بھی دورہ کیا۔ ایکسپو سینٹر میں رین واٹر ہارویسٹنگ پر تیسری بین الاقوامی کانفرنس اور نمائش منعقد کی گئی۔ کانفرنس کنزرونگ بلو ڈائمنڈز کے عنوان سے سارنیٹ پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں قومی اور بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا، بارش کے پانی کا ذخیرہ نہ صرف ایک روایتی عمل بلکہ جدید ضرورت ہے۔ حکومت پنجاب اسکولوں، یونیورسٹی اور شہری انفراسٹرکچر میں اس طرح کے حل کو مرکزی دھارے میں لانے کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کی جو پریورٹی ہے، جیسا کہ قریباً 1100 ہاؤس ہولڈز مری ڈسٹرکٹ میں اس ٹائم رین واٹر ہارویسٹنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے الون اٹک ڈسٹرکٹ کے اندر 235 سکولز رین واٹر ہارویسٹنگ کر رہے ہیں، بٹ اس سے فردر یوٹیلائز کرنا، سو وی آر یوٹیلائزنگ اٹ فار اریگیشن پرپزز فار پلانٹس ان دا سیٹ اسکول، but we want to be able to recycle it completely and use it for the school kids as well. آرگنائزر زبیر حسین گردیزی کا کہنا تھا، کانفرنس کا مقصد پانی کی کمی اور سیلاب کے مشترکہ خطرے پر بات چیت کے لیے ایک بروقت پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو فلڈ آ جاتا ہے، اور بارش نہیں ہوتی تو خشک سالی ہوتی ہے، تو دونوں صورتوں میں پانی کی تکلیف ہوتی ہے ہمیں، یا زیادہ ہو یا کم ہو۔ تو یہ مینلی اس وقت جو کانفرنس کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے رینز کو، کلائمیٹ چینج جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو رین کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے، اس کی کوانٹٹی چینج ہو رہی ہے، اس کا ایریا چینج ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کیسے مینیج کریں۔ کانفرنس میں سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، بھارت، ایران، افغانستان، بھوٹان اور سوئٹزر لینڈ کے ماہرین نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر رانا سکندر حیات اور دیگر مہمانان گرامی میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ جنرل اسپتال میں پین کلینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر فاروق افضل نے فیتا کاٹا۔ ایم ایس جنرل ہسپتال پروفیسر فریاد حسین، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پینس پروفیسر آصف بشیر سمیت دیگر شریک ہوئے۔ CRM guided procedure, ultrasound, radio frequency ablation, کینسر پین مینجمنٹ، فیلڈ بیک سنڈروم سمیت دیگر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے لاہور جنرل ہسپتال میں پین کلینک بنایا گیا۔ مہمان خصوصی پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر فاروق افضل نے فیتا کاٹ کر پین کلینک کا افتتاح کیا۔ اس طرح کی سروسز پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بڑی مہنگی ہیں۔ پبلک ہاسپٹل میں سروسز کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ عام مریض جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے اس کو ایفیشینٹ اور فری سروسز، جو کہ ہمارے چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن بھی ہے، ایسی میڈیسنز ارینج کی ہیں جو کہ جن کی کاسٹ کافی زیادہ ہے، لیکن یہ چونکہ پبلک اور پیشنٹ کا بینیفٹ ہے تو اس لیے یہ اویلیبل ہیں۔ ایم ایس جنرل ہسپتال پروفیسر فریاد حسین نے کلینک کے قیام کو خوشائند قرار دیا۔ لاہور جنرل ہاسپٹل نے پین مینجمنٹ سینٹر آج انوگریٹ کیا ہے ود دا ہیلپ آف آرتھوپیڈکس اینڈ اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ، اور یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں پین مینجمنٹ کلینک، کیونکہ ایک سٹیج کینسر پہ ایسی آتی ہے کہ جس پہ پیشنٹ کا کوئی علاج باقی نہیں رہتا سوائے کہ اس کی پین کو کنٹرول کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں ڈپارٹمنٹ ہمارے مل کے ان مریضوں کے لیے کام کریں گے۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس نے بھی پین کلینک کے مقصد پر روشنی ڈالی۔ لاہور جنرل اسپتال میں پین کلینک کا ہم نے انعقاد کیا ہے اور اس کی انوگریشن سیریمنی کی ہے۔ یہ پین کلینک جو ہے یہ بیسیکلی سارے جتنے بھی کرونک بیک پین، کینسر پین، وہ ایکیوٹ پین، اس کے علاوہ بہت سارے پین کے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو عام دواؤں سے حل نہیں ہو پاتے ہیں یا عام فزیشین ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، یہ ان کے لیے فیسلٹی کا آغاز کیا گیا ہے۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنس پروفیسر آصف بشیر، پروفیسر محسن جاوید، پروفیسر خالد بشیر، پروفیسر نازش ثقلین نے شرکت کی۔ ڈاکٹر سائرہ ذیشان، ڈاکٹر شہراز ملک، ڈاکٹر خالد کاظمی سمیت طبی ماہرین بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ چوتھا چیف آف نیول اسٹاف آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ 25 ستمبر سے لاہور میں شروع ہوگا۔ کمانڈر پاک نیوی ریئر ایڈمرل سہیل احمد عظمی نے ایونٹ کو ہاکی کے سنہری دور کی واپسی کا پہلا قدم قرار دیا ہے۔ بحریہ کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد عظمی نے سابق کپتان شہباز سینئر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 روزہ ایونٹ میں 10 کے بجائے 8 ٹیموں کی انٹریز موصول ہوئی ہیں۔ امید ہے ٹورنامنٹ میں جاندار ہاکی دیکھنے کو ملے گی۔
ٹوٹل 10 ٹیموں کو انوائٹ کیا، جس میں سے ہمیں یہ بتانے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 8 ٹیموں نے کنفرم کر دیا ہے اور باقی 2 کی بھی کنفرمیشن جلدی موصول ہو جائے گی۔ یہ مقابلے انشاءاللہ 25 ستمبر سے شروع ہوں گے اور 4 اکتوبر کو ان کا اختتام ہوگا۔ شائقین کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں داخلہ فری ہوگا۔ قومی کھیل ہاکی دنیا میں پاکستان کی شناخت بنا تھا۔ ہاکی کے سنہری دور کی واپسی کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ٹیمز اچھا پرفارم کریں گی اس کے لیے کیش پرائزز بھی ہیں، اور جو پلیئر آف دی میچ ہوں گا، پلیئر آف دی ٹورنامنٹ ہوں گے، ان کے لیے بھی خاص پرائزز ہم نے رکھے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے کوئی انٹری فیس نہیں ہے۔ بچوں کے لیے خاص طور پہ ہم نے انتظام کیا ہے کہ وہ آئیں اور اس قومی کھیل کو دیکھیں۔ ریئر ایڈمرل بحریہ سہیل احمد عظمی پر امید ہے کہ جلد پاکستان ہاکی میں کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا۔ انٹرمیڈیٹ سال 2024 کے سرکاری کالجز کے 15 پوزیشن ہولڈرز بچوں میں وفاقی حکومت کی جانب سے الیکٹرک بائکس تقسیم کی گئیں۔ کمشنر لاہور مریم خان نے موٹر سائیکل تقسیم کی۔ لاہور بورڈ میں انٹرمیڈیٹ سال 2024 کے سرکاری کالجز کے 15 پوزیشن ہولڈرز بچوں میں وفاقی حکومت کی جانب سے الیکٹرک بائکس تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کمشنر لاہور مریم خان نے پوزیشن ہولڈرز میں بائکس کی چابیاں تقسیم کی۔ طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مفت ای بائکس کی تقسیم خوشائند اقدام ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی، بہت ہی ایک اچھی ایفرٹ ہے، خاص طور پر فیمیل کے لیے یہ وومن امپاورمنٹ کے لیے بہت اچھا ایک قدم ہے، خوش آئند قدم ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہائی اچیونگ اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اٹس اے گریٹ اسٹیپ اینڈ اٹ ڈیزروز اے لاٹ آف اپریسیشن۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کا کہنا تھا کہ بائکس ملنے سے طلبہ و طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سرکاری اداروں کے بچے جنہوں نے پوزیشن لیا بورڈز کے اندر، ان کے لیے بہت بڑا جو ہے نا ایک اپریسیشن ہے، اور یہ کلین اینڈ گرین پاکستان کی طرف سے ایک بہت اچھا اسٹیپ۔ جو بچوں کی اکوموڈیشن کے حوالے سے بچوں کو جو ایشو ہے وہ ان کے حل ہوں گے، بچے خود ایکسیس جو ہے ان کی بہتر ہو جائے گی، اور ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے بچوں کے لیے ایک ٹرانسپورٹیشن میں جو ہے وہ بڑا ڈیفینیٹلی ایک بڑا مائل سٹون ہوگا۔ جی ای بائکس لینے والے طلبہ میں لاہور بورڈ سے عزیرم احمد، ملک طلحہ خضر، ماہم مایا، محمد معاذ، جنید حاکم علی شامل ہیں، جبکہ دیگر بورڈ سے فاطمہ منیر، عبد الرحمان، احمد ریحان، ارحم مراد، پلوشہ رحمان، طوبہ سحر، مدثر حمید، ہما مقصود کو ای بائکس دی گئیں۔ تقریب میں کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین جعفر بھٹی اور عباس بٹ کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔